हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो बड़ा खास है, आपको देखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स का ये मेजर क्वेश्चन होता है। और इवन ये मान के चलो 80 to 90% बच्चे जो है वो ये गलती करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अगर वो ये गलती ना करे तो सिलेक्शन उनका पहली बार में हो जाए। क्या क्या बात है मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान रख दीजिएगा, नोट सेट का फॉर्म आ गया है। नोट सेट की जब तैयारी कर रहे हैं तो भैया उनके लिए सबसे पहले तो बता देता हूँ, नोट सेट का फॉर्म आ गया है। बीएससी नर्सिंग वाले एलिजिबल है, पोस्ट बेसिंग बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है तो एलिजिबल है, और जीएनएम अगर आपने किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। याद रखिएगा, ये आपसे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया गया है। अब मेन बात आती है कि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 90% बच्चे जो है वो ये गलती करते हैं। कौन सी गलती कर रहे हैं अब आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली गलती आती है कि भैया जैसे वो लोग क्या करते हैं, पेंडिंग छोड़ देते हैं। पेंडिंग द सिलेबस, पेंडिंग छोड़ते हैं। पेंडिंग क्या, सिलेबस को पेंडिंग। जैसे आज जो पढ़ाया गया इसको कि यार आज पढ़ाया, अब इसको कब तक करना होगा, इसको कल की क्लास आने से पहले पहले रिवाइज करना होता है। लेकिन करते क्या है, अरे यार चलो कल पढ़ लूंगा, अरे यार परसों पढ़ लूंगा। कि आज पढ़ाया उसको नहीं पढ़ा, कल पढ़ाया फिर उसको भी नहीं पढ़ा। भाई टीचर तो पढ़ा देगा लेकिन आपको तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो पहली चीज सबसे बड़ी गलती करते हैं, सिलेबस को पेंडिंग छोड़ते जाते हैं। 1 दिन का पेंडिंग छोड़ दिया, 2 दिन का पेंडिंग छोड़ दिया, 3 दिन का पेंडिंग छोड़ दिया, और वो पेंडिंग होते होते एक नंबर जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है और फिर बाद में वो कभी होता ही नहीं है। सबसे पहली स्ट्रेटजी काम में लीजिएगा, पेंडिंग नहीं छोड़ना है कुछ भी। अगर आज का आज आप नहीं कर रहे हो तो आप खुद को पनिश कीजिए। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत पुराने की बात बता रहा हूँ। मतलब उसका क्या सिस्टम था कि जैसे अगर आज उसने, जैसे मान लो आज उसको मैंने कुछ पढ़ाया, मान लो आज एमएसएन का टॉपिक पढ़ाया, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया, मान लो कोई थायराइड ग्लैंड पढ़ाई। अगर वो थायराइड ग्लैंड को आज रिवाइज नहीं कर पाया, मान लीजिए आज पढ़ाया आज नहीं कर पाया, कल तक भी नहीं कर पाया, तो वो पनिश करता था। पनिश कैसे कि वो उस टॉपिक को लिखेगा, 3 बार लिखेगा, 2 बार लिखेगा, 1 बार। क्यों? क्योंकि खुद को पनिशमेंट देंगे तो एक रेगुलरिटी आती है। और ये पहला नियम याद रखिएगा सिलेक्शन के लिए, कुछ भी चीज पेंडिंग नहीं छोड़नी, सिलेबस का कोई टॉपिक पेंडिंग नहीं छोड़ना है। दूसरा है प्रिपेयर। अब भाई आपने चलो टॉपिक तो कर लिया, अब उसको प्रिपेयर तो करो। भाई आपने थ्योरी तो कर ली लेकिन उसको प्रिपेयर नहीं किया। प्रिपेयर मतलब आपको, प्रिपेयर मतलब केवल और केवल उसको याद करना नहीं होता। प्रिपेयर करना मतलब होता है कि उस टॉपिक को रिवाइज आपने कर लिया, अब आपने उसके एमसीक्यू बनाए या नहीं बनाए। कि आपने मान लो कोई टॉपिक पढ़ा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, साहब आपने पढ़ लिया एकदम अच्छे से, सारे अप्लाई कर लिए, प्राइमोर्डियल क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, लेकिन आपने ये तो किया ही नहीं कि अब उसके 50-100 एमसीक्यू नहीं बनाए। इसका मतलब वो टॉपिक प्रिपेयर ही नहीं हुआ। टॉपिक प्रिपेयर कब माना जाता है, जब कोई आपने एक टॉपिक देखा और उसके ऊपर 50 से 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 50 to 100 क्वेश्चन कर लिए, तब वो प्रिपेयर माना जाता है। अदरवाइज वो टॉपिक प्रिपेयर नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, शब्दों को रटने से टॉपिक प्रिपेयर नहीं होता। प्रिपेयर कब होता है, जब उसके ऊपर एमसीक्यू लगाए जाते हैं। तीसरी बात, आपको खुद का अपडेट। तीसरा क्या होता है, अपडेट। अपडेट मतलब क्या है, ये कोई फोन का अपडेट नहीं है। अपडेट मतलब यह है कि आपने कितना पढ़ लिया और कितना आपको आता है। जैसे 7 दिन से आप लगातार पढ़ रहे हो, सब 7 दिन से आपने कितना पढ़ा है, पर कि इस चीज का अपडेट भी है या नहीं है आपको, कि यार आप बाकी लोगों की तुलना में आगे चल रहे हो, पीछे चल रहे हो, बहुत पीछे चल रहे हो, उनसे आगे चल रहे हो, कौन सी रैंक चल रही है आपकी, टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, अभी कितना और आपको सुधार करना चाहिए, ये आपको खुद की अपडेट है या नहीं है, ये ध्यान रखना। चौथी बात, पॉइंट नंबर 4, बहुत सारे बच्चों को सिलेबस का ही नहीं पता है। कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी, कोई भी कुछ भी पढ़ा दे रहा है, कोई क्या पढ़ा रहा है, कोई क्या पढ़ा रहा है, सब कुछ पढ़ रहे हैं वो। मैं आपको हमेशा एक बात बोलते आया हूं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे नोट सेट हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे बीटीएससी हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो यू कैन नॉट फाइट दैट। आप उसको लड़ ही नहीं सकते हो, आपने पहली हार वहीं कर ली है। सबसे पहले आपके पास सिलेबस नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो सिलेबस रखो यार, सिलेबस बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस करो। नेक्स्ट, जैसे एक योद्धा होता है ना, योद्धा के कुछ हथियार होते हैं। योद्धा का हथियार होता है तलवार, उसका या उसका जो बचाव है, शैडो कैसे करेगा, वो सब चीजें। तो आपके हथियार क्या है, टेस्ट सीरीज, बुक प्रिपेयर। तो आपने अगर मान लो कोई टेस्ट ही नहीं दिया, कभी आज तक कोई टेस्ट नहीं दिया, डायरेक्ट ही नोट सेट का एग्जाम देने चले गए, डायरेक्ट आरआरबी का एग्जाम देने चले गए, कभी भी क्रैक नहीं होगा, गारंटी से कह रहा हूं। तो भैया आपको टेस्ट तो देना पड़ेगा। तो ये कुछ गलतियां जो है हर स्टूडेंट करता है। सबसे पहले पेंडिंग टॉपिक छोड़ रहा है, प्रिपेयर ही नहीं कर रहा, एमसीक्यू नहीं बना रहा,
अपडेट ही नहीं है, उसको खुद के बारे में अपडेट नहीं है, सिलेबस का ही नहीं पता है कि क्या सिलेबस है, कुछ भी पढ़ रहा है, कोई भी कुछ भी पढ़ा दे रहा है, कोई भी कुछ भी एमसीक्यू करा दे रहा है, कर दे रहा है। हाँ, कोई टेस्ट सीरीज आज तक दी नहीं, और लास्ट कोई स्टैंडर्ड बुक, याद रखिएगा मैं फिर बोल रहा हूं, कोई स्टैंडर्ड बुक जो है वो काम में लीजिए कि भैया आपने बुक देखी या नहीं देखी आज तक कोई सी, कि आप मान लो केवल और केवल कुछ अरे गहरे सवाल कर रहे हो और खुद को एकदम सुपरफिशियल समझ लिए। बुक स्टैंडर्ड बुक रखिए। और लास्ट पॉइंट याद रखिएगा कि आपने उस एग्जाम के पीवाईक्यू कभी किए हैं या नहीं किए। अगर आपने ये 7 पॉइंट नहीं कर रहे हो तो यकीन मानिएगा सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपने इन 7 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया, कि इफ यू फॉलो देम, अगर आपने फॉलो कर लिया तो 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इन सब गलतियों को ही दूर करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, एक छोटा सा एक इनिशिएट लिया, एक छोटा सा प्लान किया है। क्या प्लान किया है? नर्सिंग अड्डा 24/7 की तरफ से देखो, नर्सिंग नोट सेट केवल और केवल एक 100 बच्चों का बैच है, केवल और केवल एक 100 स्टूडेंट्स का बैच है, जिसमें से शायद 23-24 तो अभी खत्म हो चुके हैं, आज ही खत्म हो चुके हैं, अभी बैच लॉन्च किया आज ही। तो आपको बता देता हूं, वाई नाउ पर क्लिक करो, ये केवल और केवल 100 बच्चों का बैच है। और इसमें मैं आपकी डेली अपडेट की, आज आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, आपने रिवीजन किया, आज आपने एमसीक्यू किए नहीं किए, आपका फीडबैक बनेगा डेली का डेली। आप कहाँ स्टैंड करते हो, वीकली कहाँ स्टैंड करते हो, हर चीज आपकी इवॉल्वेट होगी, आपको पता चल जाएगा कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक मौका बोल रहा हूं, मैं आपको एक ये बोल सकता हूं, सजेस्ट कर सकता हूं कि एक बार आप इस बैच में जुड़ के देखिए। ये नंबर ऑफ 100 स्टूडेंट केवल और केवल कोई स्कॉलरशिप टेस्ट के बेस पर नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप में जो टॉप करेगा उनको तो हर कोई सिलेक्शन दिला सकता है, लेकिन जो बेसिक वाले बच्चे को सिलेक्शन दिला दे वो सबसे बड़ी बात है। तो आप एक बार इसमें जुड़ के देखिए। कूपन कोड क्या है? कूपन कोड है Y930। कूपन कोड क्या है? Y930। और जैसे आप एक कूपन कोड लगाएंगे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट यहां मिलने वाला है। 1889 में आपको ये बैच मिल जाएगा। केवल और केवल 100 बच्चे लेंगे, 100 से ऊपर 101 भी नहीं होगा। 100 बच्चों के लिए एक बार जुड़ के देखिए। एक नंबर बता देता हूं, इस नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। 9958776247। फिर मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।